हेलो फ्रेंड्स, आजादी वीक चल रहा है और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज इंडिया नॉट आउट एट 75, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया के अचीवमेंट्स इन इट्स 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले दो एपिसोड में हमने बात की इंडिया की डिफेंस और इंडस्ट्रियल जर्नी की। और भैया डिफेंस वाले एपिसोड में आपने थोड़ी गड़बड़ भी कर दी थी। हमारा पोखरण 2 टेस्ट 1998 में हुआ था, आपने 1999 बोल दिया था। मैंने बोल दिया था। हाँ, ऑब्वियसली गलत बात की है तो आप ही ने की होगी ना। तूने बोला था। बट थैंक्स टू आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमें करेक्ट किया, आप लोगों का यूपीएससी पक्का निकल जाएगा। हाँ, गलती किसी ने भी की हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी ऑडियंस हमारी सारी बातों को गौर से सुन रही है। शर्मिंदा होने वाली बात पर गोविंदा नहीं बनते हैं भैया, आगे से ध्यान रखेंगे भैया। मूविंग ऑन, आज हम इंडिया की एक ऐसी अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में इंडियन कल्चर और लैंग्वेज को जोर शोर से डिस्प्ले कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ की, सिनेमा की। इंडियन सिनेमा नंबर्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ साल की ऑलमोस्ट 2000 फिल्में बनती हैं और उनमें से 10-20 तो बॉयकॉट होने से बचकर रिलीज भी हो जाती है। बॉयकॉट करने वाले तो आजकल इतने ज़्यादा तेज हो गए हैं कि वो फिल्मों की एडवांस टिकट बुकिंग करें ना करें, लेकिन एक फिल्म मेकर के 4-5 प्रोजेक्ट एडवांस में ही बॉयकॉट कर देते हैं। एज द ग्रेट बाबूराव वंस सेड, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन डिस्पाइट दैट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज प्रॉस्पर्ड वेल ओवर द इयर्स। कोविड से पहले 2019 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने टोटल $2.7 बिलियन का ग्रॉस कलेक्शन किया था, विच इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ टिकट सेल्स का रेवेन्यू है। पॉपकॉर्न्स का तो $5 बिलियन ज्यादा का रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न्स का और ग्रेटर नोएडा में प्लॉट्स का सेम ही रेट है। रशिया में मेरा नाम जोकर, चाइना में दंगल और यूरोप और यूएस में शाहरुख खान। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जादू दुनिया पर चलता है, लेकिन हमारे सिनेमा को यह स्टेटस एक दिन में नहीं मिला। There is lot of hard work and sacrifices of hundreds of artists to bring Indian film industry at this level. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत होती है 1897 में प्रोफेसर स्टीवेंसन की कैलकाटा के स्टार थिएटर में एक फिल्म प्रेजेंटेशन से। लेकिन पहली इंडियन फुल लेंथ मोशन पिक्चर थी राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनी थी। इसको बनाया था फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने। जी हाँ, ये वही दादा साहब फाल्के हैं जिनके नाम पर हर साल एक असली और 35 नकली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थोक के भाव में बट रहे होते हैं। उनकी ये फिल्म इज बेस्ड ऑन एन इंडियन एपिक ऑफ किंग हु लिव्स बाय ट्रूथ। ये दौर था ना बोलने वाली फिल्मों का, यानी कि ऑडियंस के लिए थे काफी टफ टाइम्स। उन्हें डायलॉग्स का खुद अंदाजा लगाना होता था और खुद से सोचना पड़ता था कि किस लाइन से ऑफेंस लेकर फिल्म का बॉयकॉट करना है। इंडिया की पहली बोलती फिल्म यानी टॉकी थी आलमारा, जो 1931 में बनी थी एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय अर्देशीर ईरानी। उसी साल उन्होंने तमिल और तेलुगु में कालिदास भी बनाई थी। बोलने वाली फिल्म्स उस एरा में दुनिया भर में एक क्रेज बन गई थी एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ग्रू पैरेलल टू द हॉलीवुड। 1940 से 1970 तक का पीरियड इंडियन सिनेमा का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस दौर में एक से एक लाजवाब आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स इंडियन सिनेमा को मिले। गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, मधुबाला जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट और सत्यजीत रे, बिमल रॉय और ऋत्विक घटक जैसे फिल्म मेकर्स ने इंडियन सिनेमा पर कभी ना मिट पाने वाली अपनी छाप छोड़ी। इनफैक्ट सत्यजीत रे इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड और हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी उनके काम से इंस्पायर हुए। यही डायरेक्टर्स फिल्म मेकिंग को माइथोलॉजी से निकालकर सोशल ड्रामा और रियलिज्म की तरफ लेकर गए। वहीं से पैरेलल सिनेमा का नाम भी पड़ा। प्यासा, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया जैसी फिल्म्स ने इंडियन सिनेमा की नींव रख दी। इनका इम्पैक्ट आज भी फिल्म्स में किसी ना किसी तरह से देखने को मिल सकता है। 1960 तक इंडिया में बनने वाली फिल्म्स में आधे से ज्यादा साउथ में बन रही थी। एक्टर शिवाजी गणेशन को इंडिया का पहला इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। तमिल सिनेमा से निकले सुपरस्टार्स अन्नादुरई, एमजीआर, एम करुणानिधि और जयललिता तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स भी बने। उस टाइम बॉम्बे में लोग हीरो बनने आते थे और मद्रास में सीएम बनने। ऑडियंस इन स्टार्स में एक रियल हीरो को देखती थी, जो काफी हद तक आज भी रजनीकांत, कमल हासन और विजय के बारे में कहा जा सकता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड नाम 1970s में दिया गया बिकॉज इट वाज बेस्ड इन बॉम्बे। दिल्ली में होता तो डॉलीवुड होता। वैसे ही इंडिया की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज को इसी तरह से जाना जाता है, जैसे कि बंगाली और तेलुगु इंडस्ट्री को टॉलीवुड, तमिल को कॉलीवुड, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड और वेब सीरीज की इंडस्ट्री को शायद गालीवुड नाम भी दिया जा सकता है। 1970 से 1990 के एरा में इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म वेव और ज्यादातर हिट फिल्म्स अमीर गरीब और गांव शहर के डिवीजन पर बनती थी।
शोले और दीवार जैसी फिल्म्स ने तहलका मचा दिया था। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली जैसे नाम फिल्म्स को उनकी सिनेमा घरों में परफॉर्मेंस के बेस पर दिए जाते थे। इनफैक्ट फिल्म्स का टिकट ब्लैक करना उस दौर में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री होती थी और बहुत से डॉन और पॉलिटिशियंस ने अपने करियर की शुरुआत टिकट ब्लैक करने से ही की थी। इस एरा में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स की एंट्री हुई, जो आज भी दो शिफ्ट में काम करते हैं। देयर एनर्जी एंड हार्ड वर्क इज कमेंडेबल। और बच्चन साहब तो काम निपटाने के बाद पूरी रात बैठकर अपने ट्वीट नंबर भी ठीक करते हैं। बहुत लंबे टाइम तक इंडिया में कमर्शियल फिल्म्स एक ही थीम पर बनती रहीं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बाहर मसाला इंडस्ट्री भी कहा जाने लगा, बिकॉज इनमें एक्शन, डांस और रोमांस का एक तड़का होता था। बट इसके साथ साथ पैरेलल सिनेमा भी ग्रो हुआ और पंकज कपूर, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। 1990s में लॉन्च हुए ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस आज भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स बने हुए हैं। पोस्ट कोविड एरा में इंडियन सिनेमा का चेहरा काफी बदल गया है एंड इन 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बिकेम द बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ इंडिया। इसने बॉलीवुड को बहुत पीछे छोड़ दिया। सिनेमा घर बंद होने की वजह से ज्यादातर कंटेंट ओटीटी पर ही रिलीज हुआ। साल 2022 के पहले 7 महीने बीत चुके हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने दी है सिर्फ 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में, द कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया 2। ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर्स तो सिनेमा हॉल में घटते फुटफॉल को लेकर अपनी स्टडी कर ही रहे होंगे, बट मेरा पर्सनली मानना है कि अगर फिल्म एक लार्जर देन लाइफ और बड़े स्केल का कुछ नहीं दिखा रही है तो ऑडियंस उसको 1-2 महीने बाद भी अपने घर पर, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैठकर देखने में मोर देन सेटिस्फाइड है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस चेंजिंग बिहेवियर ऑफ ऑडियंस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वैसे तो दोस्तों हर बार हम वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछ के आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार हम चेक करेंगे आपका इंटरेस्ट। तो हमें आपकी टॉप 5 फिल्म्स बताइए जो कि किसी भी इंडियन लैंग्वेज में हो सकती हैं। सो ये था हमारी सीरीज इंडियन हॉट 75 का तीसरा एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन। सीरीज के पहले 2 एपिसोड आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें। ये सारे एपिसोड्स और हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। जो भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट में दें और अगर अभी आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर जरूर जाए।